दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सभी आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इनका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है। इसके साथ ही टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। कल ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ 10 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹197 है। लॉट साइज 76 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 880 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 280 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है और यहाँ पर कंटिन्यू 3 साल आपको कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। वैसे अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंपनी मार्जिन नहीं निकाल पा रही है और सिर्फ पिछले साल ही कंपनी अभी हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। उससे पहले कंपनी कंटिन्यू हमें लॉस में देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और करंट में कंपनी के ऊपर 1989 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। अगर आप कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो ये मात्र 774 करोड़ है और कंपनी का प्रॉफिट 41 करोड़ है। लेकिन अगर कंपनी के डेट को देखेंगे तो ये डेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट है। अब अगर आप कंपनी के पीई को देखें तो ये 189.42 का है। तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ ला रही है, यानी कि आईपीओ का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा अगर आप इसके आरओई और आरओसी को भी देखें तो ये भी काफ़ी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अगर 15 से ऊपर आरओई रहता है या 15 के आसपास भी रहता है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन इसका जो आरओई है और आरओसी है वो दोनों ही हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो आईपीओ 2 दिनों में मात्र 1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIB पोर्शन में आईपीओ को बहुत कम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित लग रहे हैं और यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से ही सबसे ज़्यादा हमें आईपीओ में बिडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में लीडर है और ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ ला रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। मार्केट में डिमांड की बात करें तो मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है। आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 दिनों में आईपीओ बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है और 2 दिनों में आईपीओ मात्र 1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो मार्केट में इसकी डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है और अभी भी जो इसका प्रीमियम है वो हमें ₹13 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक इसकी मार्केट में हमें डिमांड देखने को नहीं मिली है और इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 76 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको ₹988 करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 6-6.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो आईपीओ में डिमांड नहीं है, यानी कि आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रे मार्केट में देखें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और अभी मार्केट की कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिलेगी, ये तो बहुत कम चांसेस हैं। अब जब मार्केट में गिरावट होती है तो उस समय अच्छे आईपीओ पिट जाते हैं और इसकी तो अभी भी डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ को अवॉइड करना ही बेहतर है। अब अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और काफ़ी सारे आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको धमाकेदार देखने को मिली है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ से भी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। आपको मार्केट में डिमांड भी देखना होता है कि मार्केट में कैसी डिमांड है, इसके साथ मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मार्केट में ट्रेंड बुलिश है या फिर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको जनरली अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, लेकिन जब ट्रेंड बियरिश होता है तो उस समय आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर नहीं होती है। तो इसलिए आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए अब बाकी के आईपीओ के प्रीमियम देख लेते हैं। तो SBFC फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 16 अगस्त को होने वाली है। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹57 है और लॉट साइज 26 शेयर्स का है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 83 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है।
आईपीओ में लॉट साइज 260 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 6,760 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि मंडे को इस आईपीओ की अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाए। अगर आईपीओ के लिस्टिंग डेट की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 18 अगस्त को होने वाली है। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 741 रुपये है। अभी इसका करेंट प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 866 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 125 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको 2500 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 16 से 17% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ। ये आईपीओ 18 अगस्त को ओपन हो रहा है। इसका अभी प्रीमियम 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको 1710 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 11-11.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ। ये आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हो रहा है और अभी इसका प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो कल इसका प्रीमियम 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 130 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2600 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 18-18.5% आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक और मेन बोर्ड आईपीओ है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ। इसका भी प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब तक आईपीओ की डिटेल्स वगैरह अपडेट नहीं की गई है, यानी कि आईपीओ में बुकिंग प्राइस क्या होने वाला है, आईपीओ में लॉट साइज क्या होने वाला है, तो ये अब तक अपडेट नहीं किया गया है। तो जैसे ये सारी अपडेट आती है मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।